सोचो ज़रा, हम सब इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हम उनकी असल पावर को समझते हैं? अक्सर हम इन्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज समझकर इग्नोर कर देते हैं, जैसे ये सिर्फ कुछ फर्ज हैं जो पूरे करने हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान की सोच, उसके डिसीजंस और उसकी पूरी लाइफ को शेप करता है। जब आप इन्हें सिर्फ रिचुअल्स के बजाय एक सिस्टम के तौर पर देखना शुरू करते हो, तब आपको एहसास होता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। कभी आपने सोचा कि शहदा, नमाज, रोजा, जाकत और हज को एक साथ क्यों रखा गया है? ये अलग अलग एक्शंस लगते हैं, लेकिन असल में ये एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। ये मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनते हैं जो इंसान को स्पिरिचुअली स्ट्रांग, मेंटली स्टेबल और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है। जब इंसान इन पिलर्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक सिस्टम के तौर पर समझता है, तो उसकी अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो जाती है और वो जिंदगी को एक नई क्लैरिटी के साथ देखना शुरू करता है। आज हम बात कर रहे हैं इन 5 पिलर्स के रियल इम्पैक्ट की, जो जिंदगी को अंदर से चेंज कर देते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल सिस्टम है जो इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। ये पिलर्स इंसान की पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, उसकी थिंकिंग को रिफाइन करते हैं और उसे एक स्ट्रांग और बैलेंस्ड इंसान बनते हैं। ये वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा, जहां आप इन पिलर्स को सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि एक पावरफुल लाइफ सिस्टम के तौर पर देखना शुरू करोगे। सबसे पहला पिलर शहदा है, और ये सिर्फ कलमा पढ़ लेना नहीं बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट एडॉप्ट करना है। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ लेता है, तो उसकी सोच कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। उसे एहसास होता है कि असल कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के पास है और दुनिया की कोई भी चीज परमानेंट नहीं। ये बिलीफ इंसान के अंदर एक स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करता है, जो उसे लाइफ के चैलेंजेस के सामने स्टेबल रखता है और उसे अननेसेसरी फियर्स से फ्री करता है। जब इंसान शहदा को दिल से एक्सेप्ट करता है, तो उसका फोकस सिर्फ अल्लाह पार हो जाता है। वो लॉग ऑन की ओपिनियंस, सोसाइटी के प्रेशर और दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से धीरे धीरे फ्री होने लगता है। ये क्लैरिटी इंसान को स्ट्रांग डिसीजंस लेने में मदद करती है और उसे कंफ्यूज होने से बचती है। जब आपका फोकस क्लियर होता है, तो आपकी जिंदगी भी क्लियर डायरेक्शन में चलती है और आप हर सिचुएशन को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फेस करते हो। ये पिलर इंसान को फियर और स्ट्रेस से फ्री करता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है, तो आप अननेसेसरी टेंशन लेना छोड़ देते हो। ये एक ऐसी मेंटल पीस देता है जो किसी भी मटेरियल चीज से नहीं मिल सकती। ये बिलीफ इंसान को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है और उसे हर सिचुएशन में स्टेबल रहना सिखाता है। ये हाई असल पावर है शहदा की, जो इंसान की सोच को ट्रांसफॉर्म कर देती है। दूसरा पिलर नमाज है, जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक पावरफुल डिसिप्लिन सिस्टम है। दिन में 5 बार रुककर अल्लाह से कनेक्ट होना इंसान को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन देता है। ये हैबिट इंसान को लेजीनेस से दूर करती है और उसे रिस्पॉन्सिबल बनती है। जब आप अपनी रूटीन को नमाज के अराउंड सेट करते हो, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और आप हर काम को बेटर तरीके से मैनेज कर पेट हो। दिन में 5 बार अल्लाह से कनेक्ट होना इंसान को ग्राउंडेड रखता है। चाहे आप कितने भी बिजी हो या कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, नमाज आपको रिमाइंड करती है कि आपका असल कनेक्शन अल्लाह के साथ है। ये कनेक्शन इंसान को ईगो से बचता है और उसे हम्बल बनाता है। ये ग्राउंडिंग हाई इंसान को बैलेंस्ड रखती है और उसे ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस से बचती है। तीसरा पिलर रोजा है, जो सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है। जब इंसान अपनी बेसिक नीड्स को कंट्रोल करता है, तो वो अपनी डिजायर्स पर भी कंट्रोल करना सीख जाता है। ये ट्रेनिंग इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनती है और उसे इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचती है। ये हैबिट लाइफ के हर एरिया में बेनिफिशियल होती है। रोजा इंसान को अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करना सिखाता है, जो कि सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप अपनी क्रेविंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तो आप अपनी लाइफ को बेटर मैनेज कर पेट हो। ये स्किल हाई इंसान को डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनती है। ये हाई असल पावर है रोजा की, जो इंसान को अंदर से स्ट्रांग बनती है। चौथा पिलर जाकत है,
जो सिर्फ देना नहीं बल्कि प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। जब इंसान अपनी अर्निंग का हिस्सा दूसरों के लिए निकलता है तो उसका दिल क्लीन होता है। ये एक्ट इंसान को ग्रीड और सेल्फिशनेस से बचता है और उसे केयरिंग बनाता है। ये सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करता है जहां लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जाकट इंसान को सेल्फिश होने से बचता है और उसे दूसरों के दर्द को समझने की एबिलिटी देता है। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनती है। ये कनेक्शन सोसाइटी को बेटर बनाता है और इंसान को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। पांचवा पिलर हज है, जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि यूनिटी का सिंबल है। यहां दुनिया भर के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और सब एक जैसे लगते हैं। ये सीन इंसान को ये समझता है कि असल में सब बराबर है और किसी की सुपीरियॉरिटी नहीं। हज ये दिखता है कि सब लोग अल्लाह के सामने बराबर है, चाहे उनका स्टेटस, पैसा या बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये रियलाइजेशन इंसान के अंदर से एरोगेंस को खत्म करती है और उसे हम्बल बनती है। ये यूनिटी का कॉन्सेप्ट सोसाइटी को स्ट्रांग बनाता है और इंसान को एक बेटर इंसान बनने में मदद करता है। जब ये 5 पिलर्स लाइफ में आते हैं तो इंसान बैलेंस्ड हो जाता है। ये उसकी स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल लाइफ को एक साथ इंप्रूव करते हैं। ये बैलेंस हाई इंसान को स्टेबल और सक्सेसफुल बनाता है और उसे लाइफ के हर चैलेंज को फेस करने की स्ट्रेंथ देता है। माइंड, बॉडी और सोल सब अलाइन हो जाते हैं जब इंसान इन पिलर्स को सिंसियरली फॉलो करता है। ये अलाइनमेंट इंसान को इनर पीस देता है और उसे जिंदगी को बेटर तरीके से हैंडल करने की एबिलिटी देता है। ये हाई वो स्टेट है जहां इंसान रियल सेटिस्फैक्शन फील करता है। असल पावर ये है कि ये सिस्टम इंसान को बेटर बना देता है। ये सिर्फ इबादत का सिस्टम नहीं बल्कि एक कंप्लीट सेल्फ इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क है जो इंसान को हर एंगल से स्ट्रांग बनाता है। जब आप इन पिलर्स को समझकर फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी इस्लामिक हैबिट्स आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आपको नेक्स्ट लेवल पार ले जा सकती है, तो अगली वीडियो जरूर देखें।